प्रभु में प्रिय मित्रों, जय मसीह की आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम एस्तेर की किताब में हैं और एस्तेर की किताब उसके तीसरे अध्याय में हम आ चुके हैं। और तीसरा अध्याय संकटों से भरा है, संकट की शुरुआत को दर्शाता है, विपत्ति की शुरुआत को दर्शाता है प्रियो, और हमारी परीक्षा की शुरुआत को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर यहूदियों के विनाश की द्वारा एक षड्यंत्र को देखते हैं, जो यहूदियों के लिए एक विनाश का षड्यंत्र रचा जाएगा हामान के द्वारा। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमें प्रार्थना में निरंतर याद रखते हैं। तो आइए हम बाइबल की इस एस्तेर की किताब को तीसरे अध्याय को देखते हैं, जो बड़ा दिलचस्प है और जो एक बड़ी परमेश्वर के लिए ना झुकने वाली बात को दर्शाता है। कभी कभी हम समझौता करते हैं बहुत से लोगों के साथ, अन्य जाति के साथ और अपने शरीर के साथ और अपने विश्वास के साथ हम समझौता कर लेते हैं। जहां हमें नहीं झुकना है वहां हम झुक जाते हैं। तो प्रियो, हम यहाँ पर शुरुआत देखते हैं कि यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र। जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो ये बात को हम देख पाएंगे। तो हम शुरुआत देखते हैं तीसरे अध्याय के पहले पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। इन बातों के बाद राजा शेर्स ने आगामी हमदाता के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया। याद रखिए, ऊंचा मतलब उच्च पद दिया, जो सबसे उच्च कोटि का था, और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके हाकिमों के सिंहासन को ऊंचा सिंहासन ठहराया। उसके सिंहासन को और भी ऊंचा कर दिया गया राजा के द्वारा, और उसे उच्च पद दिया गया। और दूसरा पद हमें इस प्रकार से बताता है कि राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, और वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। कारण आप जानते हैं कि बेशक कितना भी पद अधिकारी या पदधारी व्यक्ति हो, जिसके सामने नहीं झुकना है तो नहीं झुकना है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोर्दके क्यों नहीं झुकता था, क्योंकि मोर्दके की जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, मोर्दके ने जो व्यवस्था से सीखा है, परमेश्वर की आज्ञा को सीखा है कि कभी भी किसी के सामने सजदा नहीं करना या झुकना नहीं। आदर करना है लेकिन झुकना नहीं है। तो प्रियो, आपके लिए आपकी नज़र में परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर की व्यवस्था बड़ी है, या राजा का कर्मचारी बड़ा है, या वो मंत्री बड़ा है? तो प्रियो, आपको खुद ये निर्णय लेना है, खुद सोचना है कि जब आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो और परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो और परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अगर आप वफादार हैं, तो आप छोटी मोटी बातों पर झुकेंगे नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इन सब बातों के लिए झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक यहूदी के रूप में परमेश्वर ने आपको चुना है। तो प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह झुक सकता था कब? जब शैतान उसे 40 दिन के दौरान जब उसकी परीक्षा कर रहा था, जब वो कंगूरे पर ले गया और वहां पर उसे गिरने के लिए कहा, जब ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे दुनिया के वैभव को दिखाया, उसके लिए एक बड़ा ऑफर दिया गया और उसे कहा गया, बस तू मुझे गिर कर प्रणाम कर और ये सारा वैभव जो मेरे पास है वो तुझे मिल जाएगा। प्रियो, उसने वैभव को लेना पसंद नहीं किया, उसने झुकना पसंद नहीं किया, उसने उसे डांट दिया, उसे अपनी दृष्टि से हटाने के लिए प्रार्थना की, या उसे कहा, दूर हट शैतान, और शैतान वहां से चला गया। प्रियो, यहां पर हामान के सामने झुकना इसके लिए जरूरी नहीं था। दूसरे लोग झुकते थे क्योंकि वो पद बढ़ाने के लिए झुक रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मोर्दके अच्छी तरह जानता है कि यहूदी के विरुद्ध है ये सब बातें और यहूदी परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य नहीं करेंगे। इसलिए एक मंत्री के सामने झुकने से अच्छा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकना। झुकने वाली बातों में आप जानते हैं कि सदरक मेशक अबेदनगो को जो खड़ी कराई हुई राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुके, उन्हीं लोगों में से मोर्दके भी हैं, जो बंधुआई के समय बेबीलोन में ले जाए गए थे नबूकदनेस्सर के द्वारा। और नबूकदनेस्सर के द्वारा ये बात हुई थी कि लोग उनके विरुद्ध में थे, लोग उन्हें झुकने के लिए कह रहे थे। लोग खड़ी कराई मूर्ति के सामने जब सदरक मेशक नहीं झुके, तब लोग उनके विरुद्ध में थे। और आज भी ऐसा ही होने वाला है कि मोर्दके के विरुद्ध में बहुत से लोग खड़े होने वाले हैं। तो हम दूसरे पद में चलते हैं
कि आपके लिए राजा बड़ा नहीं, राजा को बनाने वाला परमेश्वर बड़ा होना चाहिए और उसके सामने आपको झुकना चाहिए। और कभी भी इस तरीके से व्यर्थ बातों के लिए कभी ना झुके, क्योंकि आप उसकी दुष्टता को जानते हैं, उसकी राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग आने वाले दिनों में आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो प्रियो, आप अपने आप को पहले से ही अपनी व्यवस्था पर, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उस पर सही रीति से चलने की कोशिश करें। दूसरा पद हमें बता रहा है, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वहां पर मोर्दके भी रहा करता था, वो भी न्याय थे, राजा के कार्य करते थे, राजा के लोगों का न्याय करते थे, और ये भी यहाँ पर न्याय है। और वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, और जब मोर्दके ना झुके तो उसकी तरफ वो ध्यान करते थे। यहां वचन बता रहा है क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसे ही आज्ञा दी थी। यह राजा की आज्ञा थी कि सब लोग उसका आदर मान करें, क्योंकि उसका पद ऊंचा था और सिंहासन भी सबसे ऊंचा था राजा को छोड़ के। तो यहां लिखा है, परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। देखिए, मोर्दके की क्वालिटी और मोर्दके का ना झुकना इन लोगों को खलता था। दूसरे लोग जो झुकते थे वो लोग इसकी तरफ ध्यान करते थे। प्रियो, आप जब विश्वासी हैं, आप क्या कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे लोग जो आपके साथ रहते हैं वो जानते हैं कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अभी आप देखिए कि सब लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। अगर आपने नहीं मनाया तो वो जानते कि आप मसीह हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप यहूदी हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हामान के सामने हर कोई झुकता है, हर कोई सजदा करता है, हर कोई उसे प्रणाम करता है, लेकिन मोर्दके यहूदी होने के नाते और परमेश्वर का डर मानने वाला होने के नाते परमेश्वर के सिवा और किसी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए इसने क्या किया, वो इसके सामने ना झुकता था न इसे दंडवत करता था, क्योंकि कभी मनुष्य के सामने झुकने के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं बनाया। मनुष्य आपके सामने झुक सकता है, लेकिन आप मनुष्य के लिए झुकेंगे नहीं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकने वाले व्यक्ति बने। तो यहां पर आपको सीखना है कि कितने ही लोग आपको देख रहे हैं। जब आप कोई भी अन्य जाति के साथ रीति रिवाज निभाने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी आपको देखता है। तो फिर आप क्या आग की भट्ठी में खड़े रह पाएंगे? क्या आप जैसे मोर्दके के लिए षड्यंत्र रचा जाएगा कि उसमें आपका बचाव हो सकेगा? क्या शेरों की मान में आप सुरक्षित बाहर सुबह मॉर्निंग में चिल्लाकर कह सकते हैं, हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा है, ये बात कह पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर बात में अन्य जाति के साथ मिलकर कार्य करने की कोशिश करते हैं, हर उनके त्यौहार को, फेस्टिवल को मनाने में आप सहभागी होते हैं, और परमेश्वर अपने प्रियजन को उन लोगों के बीच में इस तरीके से देखना नहीं चाहता है। बेशक मोर्दके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, मोर्दके समझदार है, मोर्दके को एस्तेर रानी की वजह से एक राज पर न्याय का पद भी मिला है और इसको बहुत सी बातें इसके साथ की गई हैं। प्रियो, फिर भी यहाँ प्रार्थना का माहौल नहीं देखा जाता है। परमेश्वर की योजना क्या है वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या आपका झुकना सही रहेगा किसी भी पदधारी व्यक्ति के साथ? नहीं प्रियो, आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे तो आपको कोई भी झुका नहीं सकेगा। लोग आपके सामने झुकेंगे लेकिन कोई आपके लिए झुकेगा नहीं। तो प्रियो, हम तीसरे पद में चलते हैं। वहां पर इस प्रकार से पढ़ते, तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, जो उसके साथ साथ रहा करते थे, उसे देखते थे। उन्होंने मोर्दके से पूछ लिया। क्या पूछा है? तू राजा की आज्ञा क्यों नहीं मानता? उसका उल्लंघन क्यों करता है? उसकी आज्ञा क्यों तोड़ता है? क्योंकि लोगों की नजर मोर्दके के ऊपर थी, लोगों की नजर आपके ऊपर है। जब जब लोगों की नजर आपके ऊपर रहेगी तब तब आपको बड़ी सावधानी के साथ चलना, चालाकी के साथ नहीं, पवित्रता के साथ चलना है, सावधानी से चलना है और परमेश्वर का भय मानते हुए चलना है। धन्य है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें उन पर प्रकट होगी। भजन संहिता में जब हम 25 में पढ़ते हैं, चलो मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ता हूँ। भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखते हैं प्रियो। वहाँ पर अच्छा लगता है कि हम पिछले दिनों में से बात कर रहे थे, और उसके 14 पद में, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। परमेश्वर के भेद को वही लोग जानते हैं जो उससे डरते हैं। और आगे लिखा है, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अपनी वाचा प्रकट करता है और वो भेद को जानते हैं जो उससे डरते हैं। प्रियो, आप मनुष्य से डरते रहेंगे तो कभी भी उसके बारे में जानने नहीं पाओगे।
डरने वाला व्यक्ति मनुष्य के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं जानता। जो डरता है स्कूल नहीं जाता है, स्कूल की पढ़ाई के बारे में नहीं जानता है। जो डरता है टीचर से पूछता नहीं है। जो डरता है वो कभी भी अपने अगुए से बात नहीं कर पाएगा। इसलिए डरना क्या होता है? यहाँ परमेश्वर से डरना, पवित्रता के साथ रहना, गलत कार्य करने से बचना, डर मानते हुए। इसलिए परमेश्वर उन पर ज्ञान प्रकट करेगा, परमेश्वर पर भेद की बात प्रकट करेगा। वो परमेश्वर को जानने पाएंगे जो उससे डरते हैं। इसलिए मोर्दके इससे नहीं डरता, हामान से, जिसको आज्ञा मिली है, जिसके लिए राजा ने आज्ञा दी है कि सब उसे दंडवत करे, सब उसके सामने झुके, पर मोर्दके नहीं झुकता, क्योंकि परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए परमेश्वर अपनी वाचा उस पर प्रकट करेगा और परमेश्वर की योजना में सारी बातें हो रही हैं। अब शुरुआत हुई है, विपत्ति की शुरुआत हुई है, षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, परीक्षा लेने की कि देखते हैं कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा। तो प्रिय, यहाँ पर मोर्दके से इन लोगों ने फिर से पूछा है। क्या पूछा है? तू राजा की आज्ञा क्यों तोड़ता है? उसका हुक्म क्यों नहीं मानता है? तो प्रियो, ऐसी बात आपकी जिंदगी में भी आ सकती है। ऐसा सताव और ऐसा पड़ाव आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। प्रियो, अगर आप सच्चे रहेंगे, भले रहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और परमेश्वर आपको उस बड़ी महाविपत्ति से भी बचा लेगा। इसलिए आप किससे डरते हैं? लोगों से? जहां पर आप मसीह को छुपा लेते हैं, जहां पर आप अपनी बात को छुपा लेते हैं, जहां पर आप डर के कारण से आपसे बहुत सी बातें छुप जाती हैं। पर अगर आप मसीह से डरते हैं तो आप लोगों से नहीं डरेंगे और लोगों को हियाव के साथ उन बातों को कह पाएंगे। तो फिर हम अगली आयत को भी ले लेते हैं। वहां 4 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही करते रहे, विरोधी लोग आपके अंदर से उस बात को निकलवाने के लिए प्रतिदिन आपसे ऐसी बातें किया करेंगे कि आप क्यों नहीं प्रसाद खा रहे हैं, क्यों नहीं आप ये सब करते हैं, क्यों नहीं आप फेस्टिवल मनाते हैं, क्यों नहीं आप रक्षाबंधन मनाते हैं, इसमें कोई जब पूजा पाठ होती है, ऐसा कहकर आपको बार बार वो तंग करेंगे। और यहाँ लिखा है प्रतिदिन वो उससे ऐसा ही करते रहे और उसने उनकी एक बात ना मानी, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को मानना चाहता था, क्योंकि वो यहूदी था, उसे गर्व था। पिछले दिनों में हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है और रात की ड्यूटी पर था और एक सिस्टर ने फोन किया, बातचीत की बच्चे से कि उस दिन रक्षाबंधन था और उसने कहा कि भैया भाई मैं आपको राखी बांधूंगी। तो उसने बोला नहीं, मैं राखी नहीं बंधवाता और मेरा पापा से आपको पूछना होगा राखी बंधवाने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके पापा से बात करती हूँ। और उसने मुझे फ़ोन लगाया, आशीष के फ़ोन से ही, हमारे बेटे के। और जब बेटे के फ़ोन से फ़ोन लगाया तो उसने पूछा क्या मैं आशीष को राखी बांध सकती हूँ? मैंने बोला हम ये काम नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना है, अगर आपको कुछ चाहिए बेटी, तो ये आपको खिलाएगा और पिलाएगा और आपको प्रबंध कर देगा, आप उसकी चिंता ना करें, पर आप राखी को ना बांधें। तो प्रियो, मैंने वो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, मैंने अपने विश्वासी जन को सुना। एक बच्चे को चाहे वो प्रार्थना कम करता है या ज़्यादा करता है, उससे कोई बात का मतलब नहीं, पर उसे ये ध्यान होता है कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर इन बातों की इजाज़त हमें नहीं देता है, आपको नहीं देता है। याद रखना, उस बच्चे ने इस बात का इनकार किया और वो स्टाफ नर्स भी, उसकी सीनियर थी, वो थोड़ी उदास हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर हमारे प्रति प्रसन्न था, खुश था, उसे कोई भी चोट नहीं लगी। बेशक इंसान को चोट लगी होगी, दिल दुखित हुआ होगा, पर मेरे परमेश्वर का दिल खुश हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आशीष ने उस बात के लिए इनकार किया था, उसके दास ने उस बात के लिए इनकार किया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो प्रतिदिन तंग करने वाले लोग आपके पास भी होंगे, आपके साथ भी होंगे और आपको प्रतिदिन वो तंग करते रहेंगे। तो प्रियो, उन्होंने मोर्दके ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। जब मोर्दके ने एक भी बात उनकी नहीं मानी तो क्या होगा? कुछ न कुछ तो होने वाला है। तो प्रियो, उससे ना घबराएं, जो होगा सो होगा, वो परमेश्वर की इच्छा में होगा। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं, उसने उनकी एक बात ना मानी, तब उन्होंने यह देखने के लिए कि इच्छा से मोर्दके से बात, मोर्दके की ये बात चलेगी नहीं चलेगी, देखेंगे झुकेगा नहीं झुकेगा, हम इसको पक्का काम कराते हैं। तो पक्का काम क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि हामान को उन्होंने ये बात बता दी, उसी को, उच्च पद वाले हामान को यह बात बता दी मोर्दके की, कि मोर्दके को के विरुद्ध में हामान को भड़काया गया। किस बात के लिए बता दी? कि उसने उसको बताया था कि मैं यहूदी हूं। क्यों बताई? क्योंकि ये लोग भी उसे चिढ़ने लगे थे और इन लोगों को कि मैं यहूदी होने के कारण से, मैं मसीह होने के कारण से, मैं विश्वासी होने के कारण से ये सब बातें नहीं करता हूं, मैं झुकता नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाता हूं। आपने भी कई बार इनकार किया और बाद में आप पछताए होंगे। प्रियो, आप अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको कभी भी मेरे प्रियो पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पछताना तब पड़ता है जब आपकी प्रार्थना का जीवन नहीं होता है।
तो प्रियो हम 5 पद को भी देखते हैं और फिर समाप्त करते हैं। जब हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता, क्योंकि उसे ये बात मालूम पड़ गई थी और इन लोगों को मोर्दकै ने बताया कि मैं यहूदी हूं, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं चर्च जाता हूं और आप चर्च जाते भी नहीं है, चर्च को मानते भी नहीं और अधूरी आज्ञा को पूरा भी नहीं करते हैं। आधी आज्ञा मानते हैं और आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं, अधूरे अधूरे रहा करते हैं। तो इसलिए मोर्दकै को भी मालूम पड़ा, मोर्दकै ने देखा कि ये झुकता है और ना मुझको दंडवत करता है। तब हामान बहुत क्रोधित हो गया। अब वो क्रोध कितने दिन तक चलेगा, क्रोध के बदले में उसे क्या मोर्दकै को मिलेगा और क्रोध के बदले में हामान क्या करने वाला है यहूदी के लिए, तो ये आगे कहानी में हम देखेंगे। तो प्रियो 15 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने कि आपको अपने जीवन में इस तरीके से कहीं झुकना नहीं, चाहे फिर आपको अपना जीवन गंवाना ही क्यों ना पड़े। और परमेश्वर आपका जीवन है, यीशु आपका जीवन है, वो आप में होकर चलेगा और वो आपकी मदद करेगा। इस पृथ्वी के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए भी मदद करेगा और स्वर्ग में ले जाएगा। तो प्रभु आपको संभाले और आपको बोल्ड करे और आपको ताकत दे, आपको बल दे और आपको कभी भी निराश ना होने दे। जब आप इस प्रकार के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे और किसी और के लिए नहीं, तो परमेश्वर आपकी आड़ बनेगा, परमेश्वर आपकी ढाल बनेगा और आपको चलाएगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।